फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बीएससी जी के असाइनमेंट सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, जिसका असाइनमेंट कोड है आपका BCSCT 131 और कोर्स टाइटल है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है गाइस, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। सेकंड सेमेस्टर का ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं अपनी यूट्यूब चैनल पर, आप उसे भी देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देख लो गाइस, फिर देन उसके बाद में हम आंसर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कोर्स कोड भी मेंशन है, असाइनमेंट कोड मेंशन है और मार्क्स। ठीक है, और सबसे टॉप पर आपका जो असाइनमेंट है उसका टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग कभी कभार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भैया टाइटल क्या है और कोर्स कोड क्या है। तो ठीक है, और प्रोग्राम आपका BSc जी। ठीक है, तो हेयर इज क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और इसका मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना दूंगा, कुछ ही दिन में आपको मिल जाएगी। और क्योंकि गाइस एक्सप्लेनेशन वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं क्वेश्चन वाइज ही बनाऊंगा एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो आप लोगों को वो वीडियो भी जल्दी ही मिल जाएंगी, सभी के अलग से सेपरेट वाइज क्वेश्चन होंगे, और उसके साथ ही मैं कुछ टॉपिक वाइज वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो ये है आपका ओवरऑल क्वेश्चन पेपर। इसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चंस हैं और हर एक पार्ट से लिए गए हैं आपके ब्लॉक से। ठीक है, आप देख सकते हैं इग्नू की मटेरियल में। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट ए का, जिसमें आपके बोर्ड्स मॉडल के पोस्टुलेट पूछे हुए हैं। और गाइस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको उसमें क्वेश्चन भी मिल जाएगा ये वाला। तो एक बार देख लो इसके सॉल्यूशन। और गाइस इसमें सिंपली आपको लर्न कर लेना है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ठीक है, जितनी पॉइंट्स हैं एज इट इज याद कर लीजिए आप, क्योंकि इसमें आपको कुछ नया करना नहीं है। और ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ठीक है, आप चाहें तो कुछ और टर्म्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बिकॉज जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी टर्म्स आपकी न्यू ली गई हैं, और बोर्ड्स मॉडल के भी काफ़ी सारी मतलब कि कहें तो एक्सेप्शन निकली हैं, तो वो भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। क्योंकि एटम्स के मॉडल में जब स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करते हैं, एनर्जी रेडिएट करने की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी टर्म्स चेंज हुई हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और भी टर्म्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, जो कि व्हाट आर द मैटर वेव्स एक्सप्लेन द फेस एंड आउट ऑफ फेस वेव्स यूजिंग सुटेबल डायग्राम। ठीक है, तो आपको पहले एक्सप्लेन करना है कि मैटर वेव्स क्या होती हैं, देन उसके बाद में फेस इन और फेस आउट का भी डायग्राम बनाना है। ठीक है गाइस, डायग्राम आप सिर्फ पेंसिल से बनाएं, स्केच वगैरह का यूज़ ना करें तो ज़्यादा। इसका आंसर देख लो एक बार। का पेज नंबर 3 है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आगे का आंसर। तो ये इसकी फेस डायग्राम है, आप लोग अच्छे से बना लेना, मैंने जल्दबाजी में बनाए हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको बना लेना डायग्राम्स को, मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। ठीक है गाइस, तो ये है ओवरऑल आपका क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट आर ऑब्जर्वेबल एंड गिव द ऑपरेटर एंड ऑपरेशन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट है आपका पोजीशन, सेकंड मोमेंटम, थर्ड पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय यू एंड टोटल एनर्जी बाय ई। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो, अब किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है वो भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैंने बहुत सिंपल रखा है, आप लोग चाहें तो कुछ और भी ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मैंने ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर नहीं किए, मैंने पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी हैं इसमें बस। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो जाए। ओके, तो ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका हाउ आर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स रिलेट टू द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इलस्ट्रेट गिविंग सुटेबल रिलेशंस, आल्सो राइट स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आपको पहले तो इन दोनों को टर्म्स को डिफाइन करना है, देन उसके बाद में इलस्ट्रेशन भी लिखनी है,
और डायग्राम भी बनाना है प्रॉपर वे में, ठीक है। इक्वेशन लिखने के बाद में आपको डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। तो ये है आपका डायग्राम, ठीक है। आई एम सेइंग कि मैंने पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी हैं क्योंकि अब मेरे पास और टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे असाइनमेंट किए हैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। सो दैट्स वाई आप लोग अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं और भी कई बातें जो कि मैंने सिर्फ स्किप कर दी हैं, ठीक है गाइस। तो आप लोग ऐड कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट एंड इलस्ट्रेट हंट्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गिविंग अ सुटेबल एग्जाम्पल। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसे नोट कर लेना और अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना इस क्वेश्चन की भी, बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है इग्नू के, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देख लो। सिंपली आपको टर्म्स को एक्सप्लेन करना है और फिर एग्जाम्पल देने हैं, 1 या 2 एग्जाम्पल भी इनफ है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका हंट्स रूल, ये है आपका पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ आपको मिल जाएंगी। और याद करने के लिए आप दोनों को एक चार्ट पे सिंपली लिखिए और अपनी तरह से स्मॉल, अगर आपको मेमोराइज़ करना है तो स्मॉल पॉइंट्स पे इसको डिनोट करिए और लर्न करने की कोशिश करिए, ठीक है। कुछ ज़्यादा न्यू चीज़ें नहीं है, दोनों में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस भी नहीं आता। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास ट्वेल्थ में भी फिज़िक्स में ये क्वेश्चन है और आपका क्लास 11th में तो ये क्वेश्चन पूछा ही गया है और इग्नू के कई बार क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ भी जाता है। जब आप बीएससी के, क्योंकि बीएससी जी पहले तो नहीं होता था, आप अगर बीएससी के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे उसमें आपको मिल जाएंगे ये सारी टर्म्स, ठीक है। तो गाइस इसकी मैं प्रिपरेशन कैसे करनी है बीएससी डी की, मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप वो वीडियो देख लेना। आपको मैंने बुक्स भी सजेस्ट किए हैं और कौन से क्वेश्चन आपको प्रेफर करने हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है और गाइस कौन से प्रीवियस ईयर करने हैं, वो सारी बातें मैंने उसमें मेंशन की हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे भी देख लेना। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर देख लीजिए। इसके बाद में एन की भी निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन एंड सल्फर आर लोअर देन दैट ऑफ फॉस्फोरस, एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देख लो गाइस, और इन सभी के मैं सॉल्यूशन वीडियोस अलग से बना दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फ़िलहाल एक फटाफट से क्विक रिव्यू करते हैं क्वेश्चन पेपर का और सॉल्यूशन का, तो आप देख लीजिए ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। मैं एक बार स्लो स्पीड अप करके दिखा देता हूँ पूरा क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लेना देन कर लेना। सेकंड बी पार्ट है आपका, ठीक है। सी पार्ट इज हियर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी, तो आप उससे भी देख लेना। उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ का, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ, और जल्दी ही मैं सभी के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल अभी आप इन सभी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लीजिए। तो गाइस फॉर्मल चार्ज और शेप ऑफ द आयन आपको बनाने को आ भी जाएगा, और आपको फॉर्मल चार्ज के क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और इसके रिवीजन वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड करने वाला हूँ कुछ एक दिनों में, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बीवीटी एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जब भी आप बीवीटी और एमओटी क्वेश्चन करें तो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन पूछे गए ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो एक बार। मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप असाइनमेंट सॉल्यूशन जो भी है आपके पास, आप लोग यहाँ से आंसर देख सकते हैं या किसी और की हेल्प ले सकते हैं, बट उसके बाद में खुद से रिवीजन कर लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना और 1-2 प्रीवियस ईयर कर लेना, आपका काम हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एग्ज़ाम होते हैं पॉसिबली,
इस ईयर, तो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो जाएगा, आपके अच्छे स्कोर कर पाएंगे आप अगर इतनी भी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो। ठीक है, फ़िलहाल आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लीजिए। ऑलरेडी मैं बहुत सारी सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और कर भी चुका हूँ आगे। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा सभी के, सारी ही वीडियोस देख पाएंगे लिंक के थ्रू। ठीक है गाइस, और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो हमें मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज़ को। बी है आपका क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको हर एक वीडियो मिल पाए और आप सबसे पहले देख पाएँ। ठीक है, देख लो एक बार, इसमें 2-3 टर्म्स हैं आपको याद करनी है और बहुत इजी है। ठीक है, चेन बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें आपको याद क्या रखना है, लॉन्गेस्ट चेन को देखना है। ठीक है, कंसीडर करना है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आने चाहिए आपकी चेन में। ठीक है, पोजीशन में हम मैटर करते हैं, पोजीशन कितनी है। ठीक है, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन में आपकी सबसे ज़्यादा साइड चेन्स हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो आपको ये बात भी कंसीडर करनी आवश्यक होती है। आपको फंक्शनल ग्रुप का भी विशेष कर ध्यान रखना होता है। अगर आपकी किसी भी चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी है, दैन उसके बाद में नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो आपके कुछ एक एग्जांपल हैं इसके। दोस्तों 12th क्वेश्चन है, व्हाट आर रेसमिक मिक्सचर, डिस्कस देयर दी सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ डिजास्टर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यार रेसमिक मिक्सचर की डेफिनेशन आप बेहद अच्छे से याद कर लीजिए, आपके जुबान पे होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछी जाएगी और बहुत बार आपको क्वेश्चन मिलेगा भी एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में आने के, तो इसको स्टार मार्क कर लेना ताकि आप लोग प्रिपेयर कर पाएँ इसके लिए। ठीक है, अगर आ जाए तो कर देना गाइस, और वैसे बहुत चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, एक बार मैं स्लो दिखा देता हूँ आपको, देन आगे का सॉल्यूशन क्वेश्चन का। तो गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें न्यूमैन और साहर्स प्रोजेक्शन है, तो आपको एक कंपाउंड गिवन कर दिया जाएगा, दैन उसके बाद में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर और बताना होगा कि कौन सा ज़्यादा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शन मैंने दर्शाई हुई हैं, जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन है, दैन उसके बाद में शॉहर प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब इसको शॉहर्स इसीलिए कहते हैं कि हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, जो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को। फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द रिलेटिव एसिडिटी ऑफ इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, फ्लोरोइथेनिक एसिड एंड आइडोइथेनिक एसिड, एक्सप्लेन योर आंसर गिविंग अप्रोप्रिएट रीजंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको एसिड्स गिवन कर दिए जाएंगे कुछ, और देन आपको उनकी स्टेबिलिटी और आपको बताना होगा कि कौन सा कंपेरेटिवली मोर एसिडिक है। ठीक है, इन द गिवन। ठीक है, आपको 3 या 4 एसिड दे दिए, देन आपको कंपेयर करके बताना होगा कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, आपको सारी टर्म्स एक्सप्लेन करनी होगी। ठीक है, आप अभी यहाँ से सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच इज़ मोर स्टेबल इन ईच पेयर गिवन, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, आपको कंपाउंड दे दिया, देन आपको बताने होंगे, और ये क्वेश्चन कई बार देखेंगे आप। क्वेश्चन पेपर जब मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा ना, तो आप कहेंगे भैया बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो असाइनमेंट में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो गाइस आप लोग देख लेना, इसीलिए मैं कहता हूँ असाइनमेंट जो इग्नू के हैं ना, वो आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, आपकी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस इसी के थ्रू हो जाती है। बिकॉज आप लोग भी मान के चलिए, इग्नू को भी पता है इस बारे में कि जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें से अमूमन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो जॉब करते हैं और
वो इतनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं करते, तो एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो ज़्यादा बाहर से नहीं आता, आपकी बुक्स और असाइनमेंट से रिलेटेड ही होता है, ठीक है, ताकि आप कम समय में प्रिपरेशन अच्छी कर पाएँ। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। आपको इसमें कुछ टर्म एक्सप्लेन करनी है। और गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इसमें कि जितने भी आपके असाइनमेंट क्वेश्चन हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो बाकी के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग असाइनमेंट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपने कहीं से देख के भी सॉल्यूशन किए हैं कोई बात नहीं, बट आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए आप पूरी तरह फ्री हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ सजेशन। आप लोग कमेंट करके बताइए और क्या अच्छा कर सकते हैं। अगर मेरी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट होगी आपकी तो मैं ज़रूर फुलफ़िल करूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर एक्सप्लेनेशन होगा तो वो भी प्रोवाइड करूँगा आपको। फ़िलहाल आप सॉल्यूशन कर लीजिए पार्ट 3 आपका क्वेश्चन का, ठीक है। गाइस बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो आपने, कुछ एक टर्म्स हैं जो न्यू आपके सामने इंट्रोड्यूस होंगी, बाकी आपने ऐसी टर्म्स हैं जो क्लास 11th में पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रिवीजन पोर्शन बहुत ज़्यादा है आपकी क्लास 11th का, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ये सारी टर्म्स क्लास 11th में पढ़ रखी हैं, क्लास 12th में भी पढ़ी हुई हैं ऑर्गेनिक की, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दोस्तों जिन बच्चों के पास में अभी बुक्स नहीं मिली हैं इग्नू की तरफ से, तो वो लोग या तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप क्लास 12 की जो आपके पास बुक्स होंगी एनसीईआरटी की उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। बट कुछ एक टर्म्स आपको न्यू देखनी पड़ेंगी, उसके लिए आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको सारी बुक्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं इग्नू की सारी बुक्स, ठीक है। नोट्स चाहिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सभी के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल आप सॉल्यूशन नोट करिए और गाइस इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेना, खुद से सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करना, देन उसके बाद में रीचेक करना। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इन्हीं क्वेश्चंस की, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तरफ से सजेशन यही है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में आपको असर दिखाई देगा, ठीक है। आप एक अच्छा स्कोर करके भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, थोड़ी राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्कोनीज एंड एंटी मार्कोनीज रूल, ठीक है। ये आप लोगों ने क्लास 12 में बहुत बार देखा होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने करे होंगे, ठीक है। फ़िलहाल इसका सॉल्यूशन देख लो, क्योंकि इसके बाद में एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी आने वाली हैं आपके लिए। छोटा सा चेंज आपके क्वेश्चन की जो प्रोडक्ट बनता है उसको पूरी तरह चेंज कर देता है, ठीक है। और बुक्स के अगर आपको बुक्स इग्नू की डाउनलोड करनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें आपका विसिनल डाइहैलाइड और आपका जेमिनल डाइहैलाइड सिंपल सा है। विसिनल मीन्स कि आपके टर्मिनल पे जो रिस्पेक्टिव का हेलोजन ग्रुप है वो अटैच होगा, ठीक है। और जेम मीन्स कि एक ही जगह पर जमा होगा, ठीक है, यानी कि सेम कार्बन पे आपके दोनों हेलोजन एटम अटैच होंगे, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट है आपका, हाउ वुड यू प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम एन इंटरनल एल्काइन, गिव द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये आपने बहुत सारी क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपने क्लास 12th में किए होंगे, तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए इसका सॉल्यूशन पार्ट। आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है आप हमें ईमेल कर देना, नहीं तो आप इंस्टा पे हमें डीएम कर सकते हैं। कोई भी अपडेट पाने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें डेली आपको क्लास शेड्यूल मिल जाएंगे और आपकी नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये आपका फिनिश होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने क्लास 12 में किया होगा कि द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की होगी क्लास 12 में, आई नो, बिकॉज नेमिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे। 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, पहले बेंजीन मिला लीजिए और नंबरिंग कर दीजिए सिंपली। ये है आपका बी पार्ट 20th क्वेश्चन का, और ये लास्ट है आपका। इसमें पूछा है रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है और अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि भैया टर्म समझ नहीं आ रही, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस पे वर्क कर रहा हूँ, तो आपको जल्दी ही वीडियोस मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग। फ़िलहाल आप लोग सॉल्यूशन देख लो, बिकॉज मुझे थोड़ी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये है ओवरऑल आपके सॉल्यूशन वीडियोस। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है आप हमें इंस्टा पर डीएम कर देना, नहीं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ठीक गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हर एक अपडेट और हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।